एग्रीमेंट देखकर लगता है एक आध एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, बाकी सारे एग्रीमेंट नोटराइज्ड है। और वो नोटराइज्ड एंड रजिस्टर्ड लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन दो है, एक जिसकी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भरी जाती है वो रजिस्टर्ड अलग चीज है, और एक नोटरी करते वक्त जो रजिस्टर का ठप्पा मारता है वो रजिस्टर्ड अलग है। नंबर 2, जो एग्रीमेंट्स देखे हैं उसके आधार पर सर एक भी एग्रीमेंट में सीसी नंबर मेंशन नहीं है। सारे लॉयर्स ने देखा, ध्यान से सुनो, आप जो सवाल उठा रहे थे अभी, रखो साइड में, आप जो सवाल उठा रहे थे अभी उसका भी जवाब दूंगा। सारे लॉयर्स ने देखा, अगर बैंक ने लोन किया है तो उसके भी ऑडिटर्स ने देखा, उसके बावजूद भी सीसी नंबर नहीं होने के बावजूद भी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है एखादा भी, उसमें भी सीसी नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, बिल्डिंग इज बिल्ट एज पर अप्रूव्ड प्लान। अगर सीसी नंबर नहीं लिखा और अप्रूव्ड प्लान बोला है मतलब उसने चीटिंग किया है। तो कायदे से सबसे पहली पकड़ उस बिल्डर की होती है जिस आप लोग ने बताया कि ये गांवठान की जमीन थी, गांवठान की जमीन पर बिल्डिंग्स बनाई गई। जब बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी तब तो ये अधिकारी को तो मालूम होगा, पुलिस को मालूम होगा, नगर सेवकों को मालूम होगा, जो भी एक्टिविस्ट है उनको तो मालूम होगा। अगर एक छोटा सा नगर सेवक होता है, एक छोटी सी जमीन भी खाली रहती है ना, तो उनको मालूम पड़ता है कि ये जमीन खाली है, मुझे कब यहाँ पे कब्जा करना है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, फिर भी इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो आप लोगों के पूरे कन्वर्सेशंस मैंने सुने, तब तक यहाँ पर जो बिल्डिंगें गिराई गई उसके तकरीबन 12 एग्रीमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। 12 एग्रीमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ध्यान से सुन लो, वो मैंने पढ़े। सर की बात भी सुनी, सर ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज और एक्टिविज्म के बारे में बताया वो भी सुना। प्राइमरीली ये एग्रीमेंट देखकर लगता है एक आध एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, बाकी सारे एग्रीमेंट नोटराइज्ड है। और वो नोटराइज्ड एंड रजिस्टर्ड लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन दो है, एक जिसकी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भरी जाती है वो रजिस्टर्ड अलग चीज है, और एक नोटरी करते वक्त जो रजिस्टर का ठप्पा मारता है वो रजिस्टर्ड अलग है। पब्लिक जानकार नहीं होने की वजह से नोटराइज्ड एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड लिखा है, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्रीमेंट्स देखे हैं उसके आधार पर सर एक भी एग्रीमेंट में सीसी नंबर मेंशन नहीं है। सारे लॉयर्स ने देखा, ध्यान से सुनो, आप जो सवाल उठा रहे थे अभी, रखो साइड में, आप जो सवाल उठा रहे थे अभी उसका भी जवाब दूंगा। सारे लॉयर्स ने देखा, अगर बैंक ने लोन किया है तो उसके भी ऑडिटर्स ने देखा, उसके बावजूद भी सीसी नंबर नहीं होने के बावजूद भी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है एखादा भी, उसमें भी सीसी नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, बिल्डिंग इज बिल्ट एज पर अप्रूव्ड प्लान। अगर सीसी नंबर नहीं लिखा और अप्रूव्ड प्लान बोला है मतलब उसने चीटिंग किया है। तो कायदे से सबसे पहली पकड़ उस बिल्डर की होती है जिसने वो बनाया। आप एक दुख भरा सवाल उठा रहे थे पत्रकार जी, मैं भी पत्रकार हूं और मैं पॉलिसी जर्नलिस्ट हूं, इसके लिए जीआर और कोर्ट के चीजें पढ़ता देखता रहता हूं, इसलिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जिन भावनिक मुद्दों को लेकर आप बोल रहे कि बिल्डिंग बंद रही थी, टैक्स आया, फिर उसके बाद लाइट बिल आया, पानी लगा, तब तक दिखा नहीं क्या नगर पालिका को, ठीक है। तो ये चीज कोर्ट और नगर पालिका कैसे एक्ट करती है वैसे समझो, भावना को थोड़ा कंट्रोल रखो। ये जो लाइट बिल देना या नल पट्टी देना या बिल्डिंग बनी है तो उसकी घर पट्टी देना इल्लीगल होने के बावजूद भी ये कोर्ट ने ही अलाउ किया हुआ है, बेसिक राइट्स की वजह से। बात ध्यान, वकील लोग हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बेसिक राइट्स की वजह से अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो जब वो बिल्डिंग बंद रही होती है और कोई कंप्लेंट नहीं करता है तो नगर पालिका तोड़ने नहीं आती है।
नगर पालिका तोड़ने तब आती है जब कोई कंप्लेंट डालता है। तो आप ही में से कोई है जिसने ये कंप्लेंट डाली है, और बिल्डिंग का जो तोड़न कार्रवाई करने वाला डिपार्टमेंट है वो अलग एक्टिवेट होता है, और जो बेसिक राइट्स के तौर पर देने वाले लोग होते हैं वो अपना अलग काम करते हैं। हम ये समझते हैं कि तोड़न कार्रवाई करने वाला ही बेसिक राइट्स देने वाला है, एक बात। दूसरी बात, इस वजह से ये हजरत का जवाब कि इस वजह से टीएमसी के अधिकारी पकड़े नहीं जाते। ठीक है, जिस वक्त में बिल्डिंग का पहला प्लिंथ गिरा जनाब, उस वक्त में अगर कोई कंप्लेंट डालता तो उसी वक्त तोड़ दी जाती है। ठीक नहीं, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना कंप्लेंट डालते, ये कंप्लेंट यहाँ के मुमरा के पॉलिटिकल लोग जो है ना, आप ट्विटर पे जाके देख लो, मुमरा की मुझे लगता है आए दिन मोइन भाई कोई ना कोई ट्वीट करते ही रहता है कि यहाँ पे ये प्लेस के ऊपर इलीगल बिल्डिंग बन रही है, वीडियो डाल के साइड दी हुई है। ट्विटर पे ठीक, ना मैं क्या बोला आपको, और रिटर्न भी कंप्लेंट जब तक बिल्डिंग स्टार्ट होती है ना तब से ये वहाँ पे टीएमसी में इन्फॉर्म होता है, लेकिन वो ऑफिसर यस, अगर सुनो मैं ये बात बताता हूँ, आता हूँ, अगर कोई बिल्डिंग के बारे में कंप्लेंट एट द लेवल ऑफ प्लिंथ गई भी है, उसके आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हो और सर के पास देते हो, यकीन मानो आप जीतोगे। बिल्कुल, यकीन मानो आप जीतोगे। मैं कोई नेता नहीं हूँ। आप वो सुनो मैं आपको 2-3 सॉल्यूशन बताऊंगा। करप्शन जो चलता है ना, जो आप बोल रहे हो, हम सब जानते हैं, उसके सबूत नहीं मिलते। टीएमसी के अधिकारी करप्शन करते हैं, ये कैमरे के सामने बोलना आसान होता है, बट उसके सबूत प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। बराबर है? तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर और इफ के साथ बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, अगर आप सबूत प्रोवाइड करते हैं कि कंप्लेंट हुई थी, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते, अदरवाइज आप नगर पालिका को, टीएमसी को नहीं कर सकते। दूसरा तरीका, टीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों को, क्या बोल रहा हूं, टीएमसी के जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको पकड़ने का तरीका यह है कि आप बिल्डर का गला दबाओ, वो वहां से बराबर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सारी फसाद की जड़ जो है वो आप बोलते ही नहीं, आप टीएमसी पे बोल रहे हो जिसके पास अपने बचाव के बहुत सारे तरीके हैं। किसने बांधा, किसने एग्रीमेंट साइन करके दिया, आप उसको पकड़ो। और सर ने जो बातें बोली एक्टिविज्म की, क्योंकि सारी बला जो है ये एग्रीमेंट है, पहला कहानी की शुरुआत यहां से होती है। और इसको पढ़ो, इसके अंदर से फ्लॉज निकालो, आपका पैसा सेफ रहेगा। आप दूसरी बात, कभी भी आप, जब तक सारे लोगों को अवेयरनेस के तौर पर हम हमारी तरफ से बताते हैं कि जब तक बिल्डिंग का सीसी नहीं देखो मत खरीदो। जब वो जीपी और टीएमसी, ये जो टर्मिनोलॉजी मुमरा की है ना, जरा बाजू में रखो, एक सादी बुद्धि रखो। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आरसी बुक देखते हो या नहीं, देखते हो या नहीं? तो जब बिल्डिंग में फ्लैट लेते हो तो पहले उसका सीसी देखो। सादी सी बात है। हम ही पागल, हम ही दीवाने जो जाते हैं, बस बिल्डिंग सस्ते में मिल रही है, एग्रीमेंट रजिस्टर होगा ना, रजिस्टर कुछ नहीं होगा उनका। अवेयरनेस लाओ, सीसी के बाद ही खरीदो, ये तो बात की बात होगी। लेकिन जिन्होंने अभी खरीदा उन लोग अच्छी टीम के साथ बैठो। जो इल्लीगल बिल्डिंग पे खड़े उनकी बात कर रहा हूं, जो इल्लीगल बिल्डिंग पे खड़े हैं उनको नोटिस आई हुई है, कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर दिया हुआ है, सब अपनी बात, उसके एविडेंसेस क्रिएट करो, और जो लोग उस एविडेंस के तहत आते हैं उस पर जब्त करो, जरूर मिलेगा आपको इंसाफ। और फिर बोलता हूं कि अगर सच में इंसाफ पाना है तो जो बेवकूफ किस्म के लोग, जिनको कुछ नहीं पता, थोड़े से कनेक्शन बनाकर बिल्डिंग खड़ी करके बिल्डर बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को पहले पकड़ना चालू करो आप। बाकी सब लोग, क्योंकि सारा पैसा बटता कहां से, आपका कलेक्शन करके, जिस सोर्स से पैसा बटता है उस पर वार करोगे तो सारे लोग खुद ब खुद बाहर निकलेंगे। जैसे चूटियों का बिल होता है ना, तो आप ऊपर थोड़ा गर्म पानी डालो, सारी चूटियां बाहर निकलेगी। ठीक है, आपको कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो। बताया कि बचाने के लिए किस लेवल तक सरकार कबूल करने के लिए, या हमारा संविधान उसके एक्ट कबूल करने तैयार है। फिर से रिपीट कर दीजिए। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी लेकर आते हैं आप लोग, तो उसके जरिए से वो पूरी जमीन आपके नाम पर कराई जा सकती है, बचाई जा सकती है। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिल्डर के साथ किया हुआ, बोलो। और ये बताएंगे और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो आपको, अच्छा दूसरी बात, आप जब आए हैं अवेयरनेस के तौर पर, जब फ्लैट खरीदें, आप ये बात मुमरा के सारे लोगों तक पहुंचाइए। जब फ्लैट खरीदें या जो बिल्डिंगें बनी हुई है, चाहे वो हम बोलने के लिए लीगल रखे हुए हैं, लेकिन लीगल बिल्डिंग भी आधी इलीगल है, आपको पता है?
पता है आप लोगों को? आज नहीं तो कल उसका मौका आने वाला है। मतलब उसका सीसी तो है, 2 माले का है, 4 माले ठोके, या फ्लोर के ऊपर बताए 2 माले, 2 फ्लैट होंगे और बांधे 4, तो लीगल होते हुए भी वो इलीगल है, समझे? ऐसे जो टीएमसी बोल रहे हैं ना आप लोग, वो टीएमसी जिसको आप समझ रहे सेफ है, वो भी अनसेफ है। आज न कल उनकी बारी है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 3 डॉक्यूमेंट सामने लाओ जिसको आप लीगल बोल रहे हो। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, एक सीसी की कॉपी और एक अप्रूव्ड लेआउट प्लान की कॉपी। ये 3 चीजें हर सोसाइटी के ऑफिस में होनी चाहिए। हर फ्लैट खरीदने वाला मुमरा में आज के बाद जो भी इंसान फ्लैट खरीदे, वो उस बिल्डिंग के ये 3 चीजें, जीपी वाले तो बेचारे कुछ करते ही नहीं, उसके बारे में बोलना ही नहीं मेरे को, उसको उनको आना चाहिए इस पर। लेकिन जो समझते हैं कि हम रजिस्टर्ड बिल्डिंग में रह रहे हैं या लीगल बिल्डिंग में रह रहे हैं, टीएमसी में रह रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट देखे बगैर, और क्या वो सीसी उसी प्लॉट का है। बहुत सी जगहों पर देखा हमने कि सीसी, इवन बैंक लोन करता है बाजू की बिल्डिंग के सीसी पे। आप थोड़ा पढ़िए, कुछ नहीं आता है तो मराठी में 1 से लेकर 100 तक के आंकड़े सीखो खाली, और देखो सीसी नंबर मराठी में कि भाई ये नंबर है और ये तारीख है कि नहीं मेरे सीसी पे, कि मेरा प्लॉट है या नहीं है। इतना तो सीखो, खुद पढ़ना सीखो, किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद देखो प्लॉट नंबर कौन सा है। फ्लैट खरीदते वक्त आप फ्लैट खरीदते हो तो हवा में बना हुआ माचिस का बक्सा जो होता है वो खरीदते हो, जमीन आपकी नहीं होती है। अगर कन्वेंस है, अगर अप्रूव्ड प्लान है, अगर सीसी है, तो फिर आप उस जमीन के भी मालिक हो, उस जमीन के भी हिस्सेदार हो। वरना जिस दिन बिल्डिंग टूटी आप सब रास्ते पे। ये कानून हमको समझना, जितना जल्दी मुमरा को समझा सके समझाना जरूरी है। शुक्रिया। कुछ अल्फाज बोलना चाह रहा था। ये अभी तक जितनी बातें हुई, ये पूरी की पूरी बातें थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि स्ट्रक्चर लीगल है या इलीगल। लेकिन एक बात जो है, जो इससे ज्यादा है, इससे आगे है, जो डिस्कशन में नहीं आई, शायद आज का प्राइमरी मुद्दा नहीं था, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स उस वजह से आती है, और वो है जमीन का कन्वेंस। कन्वेंस जितनी मेहनत, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिससे बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई, तो एक पट्टी है जो बांधी जा रही है जिससे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर आपका बेसिक, आपका मुमरा अच्छा रखना है, चाहे वो इलीगल बिल्डिंग का मसला हो या लीगल बनी हुई बिल्डिंग का मसला हो, जितना जल्दी हो सके लैंड ओनर से कन्वेंस करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मोफा एक्ट के थ्रू डीम्ड कन्वेंस का एक प्रोसीजर चालू है सालों से, और ये पूरे इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र को मिला है क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक है। ये डीम कन्वेंस के अवेयरनेस कैंप्स जितने ज्यादा हो सके, ये जो टीम बनेगी ना, ये काम करिए। लेकिन जब तक आप कन्वेंस और डीम कन्वेंस का मतलब क्या है, मैं मुख्तसर बोल के खत्म करूंगा ताकि अवेयरनेस बढ़े। कन्वेंस का मतलब होता है जमीन का एक मालिक के नाम से निकलकर दूसरे मालिक के नाम पे जाना। तो जब ये सोसाइटी या बिल्डिंग बनती है तो बिल्डर जाकर उनसे पावर लेता है, बिल्डिंग बांधता है, भाग जाता है। लेकिन कायदा बोलता है कि उस बिल्डर की जिम्मेदारी यह है कि 6 महीने के अंदर जिस जमीन पे उसने बिल्डिंग बांधा है वो बिल्डिंग उस सोसाइटी के नाम पे कर दो। आज आप लोग दर बदर रास्ते पर इसलिए है, लीगल इलीगल के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके नाम पर वो बिल्डिंग नहीं है, वो जमीन के मालिक आप नहीं है। जब आप फ्लैट खरीदते हो तो इसका मतलब यह है कि आप जब स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भरते हो, उसका मतलब यह है कि आपने उस जमीन की स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भी भरी। सिंपल लॉजिक है। जब तो आपने भरी, बल्कि जब ऊपर जितने फ्लोर जाते हैं तो जमीन की जितनी स्टैंप ड्यूटी खरीदो फरोख्त की होती है उससे ज्यादा भर दी जाती है। तो सरकार बोलती है कि अगर बिल्डर या लैंड ओनर आपको ये नहीं दे रहा है नाम पे करके, या आदमी भाग गया, या जिसके नाम पे था वो मर गया, या बिल्डर टाल मटोल कर रहा है, या सब गायब है, कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है, अलग अलग बातें हो रही है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आधे अधूरे, जितनी चीजें हैं लेकर आओ, वो जमीन हम आपके नाम पे करके देंगे। तो जिस दिन जमीन आपके नाम पे होगी तो आप लोगों को ये जो आर्किटेक्ट हायर करो और ये जितनी चीजें आई लीगलाइज करने की, इन सब चीजों में आपको दोबारा बिल्डर की और जमीन मालिक की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अगर आपके पास कन्वेंस है तो आप यकीन मानो कि आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो कन्वेंस के अवेयरनेस को इस मुमरा में बढ़ाने की बहुत जरूरत है। यह मैसेज देने के लिए आज मैं इनके साथ यहाँ तक आया हुआ था। शुक्रिया।
अब यहाँ पर जो भी इसमें जो भी जिम्मेदार है, जो भी आप लोगों की जो आप लोग ने बताया कि ये गाँवठान की जमीन थी, गाँवठान की जमीन पर बिल्डिंग्स बनाई गई। जब बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी तब तो ये अधिकारी को तो मालूम होगा, पुलिस को मालूम होगा, नगर सेवकों को मालूम होगा, जो भी यहाँ के जो भी एक्टिविस्ट है उनको तो मालूम होगा। अगर एक छोटा सा नगर सेवक होता है, एक छोटी सी जमीन भी खाली रहती है ना, तो उनको मालूम पड़ता है कि ये जमीन खाली है, मुझे कब यहाँ पे कब्जा करना है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, फिर भी इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इस लड़ाई में अगर जीतना है, जो भी आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी इसमें लगाई, और लगाने के बाद में आप लोगों के साथ में इस तरह से शोषण हो गया, अत्याचार हो गया, धोखाधड़ी हो गई, तो इस पर मात करने के लिए, इस पर जीत हासिल करने के लिए हम सभी को पेपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। पेपर वर्क नॉर्मल, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े एडवोकेट को रखने की जरूरत नहीं है। हम खुद इसमें अपनी लड़ाई में लड़ सकते हैं इन पर्सन में, और पेपर वर्क करके जो भी इसमें जिम्मेदार है उन्हें हम पेपर में ही जिम्मेदार साबित कर देंगे। जो भी दोषी है उसको पेपर में ही जिम्मेदार हो जाएंगे। और जो राक्षस होता है, जिसने आप लोगों को लूटा है, जो राक्षस होता है, उसका जब तक हम लोग गला नहीं दबाएंगे, उसकी जान होती है तोता में होती है। जो राक्षस होता है उसकी जान तोता में होती है। जब तक हम तोता का गला नहीं पकड़ेंगे, जब हम तोता का गला पकड़ लेंगे ना, तो राक्षस ऑटोमेटिक छटपटिया जाएगा, और वो मरने के जब कगार पे आएगा तो ऑटोमेटिक हर एक चीज का आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो घुमा फिरा के बात यही है कि जो लड़ाई लड़नी है, आप लोगों की जो लड़ाई लड़नी है उसमें जीतनी है, हर एक चीज पेपर वर्क पर ही आप लोगों को मिलेगी और उस पर ही आप लोगों को जीत हासिल होगी। ये मैं कहना चाहूंगा। तो आप सभी से यही मेरी गुजारिश होगी कि सबसे ज्यादा जो भी कुछ करना है पेपर वर्क पे ही करना है, और आप लोग इंडिविजुअल भी कर सकते हो। तो हम लोग जो है, हम लोग आप लोगों का इंडिविजुअल जो आप लोगों का दस्तावेज देखेंगे, दस्तावेज देखने के बाद में हमें जैसा भी लगेगा कि जो हमें कदम उठाने हैं पेपर वर्क में, जो भी हमें स्टेप लेने हैं, जो पत्र व्यवहार करने हैं, हम उसके आधार पे जो भी करेंगे। धन्यवाद जी। सोनिका क्रांति महिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन आज यहाँ पे, हाँ, मैं समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन आज यहाँ पे कलीम भाई के फोन के ऊपर यहाँ पे इसलिए जुड़ी हूँ कि आप पता चला कि कोई एक लीगल टीम आने वाली है जो उसके ऊपर पेपर वर्क के ऊपर काम कर रही है। तो इसीलिए मैं उनकी दावत पर यहाँ पे शरीक हुई हूँ आप लोगों के साथ, और मैं खुद भी एडवोकेट भी हूँ। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि बिल्डिंग को रेगुलराइज करने की एक पॉलिसी MRTP एक्ट के अंदर है। तो ये देखिए, अभी जितने भी बिल्डिंग को तोड़ने का जो नोटिस लगा है ना, वो किस हिसाब से उन्होंने लगाए हैं, जो 2020 के बाद की जितनी बिल्डिंगें बन रही है वो सभी को उसके अंदर नोटिस देके उनको ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यही बिल्डिंग, बाकी की बिल्डिंग को रेगुलराइज करने की पॉलिसी 2022 में निकाली गई थी, और उसमें उन्होंने सिर्फ 2020 तक की बिल्डिंग को ही रेगुलराइज करने का प्लान MMRDA ने निकाला था। और यहाँ पे मुमरा की किसी भी जनता को, आदेश ज्यादा लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है कि बिल्डिंग जो हमारी है वो, अगर म्युनिसिपैलिटी अगर हमारी बिल्डिंगों पे कार्रवाई करने नहीं आ रही है 2020 के पहले की, तो वो ये प्रोविजन निकाला गया था जिसमें 2020 के पहले की बिल्डिंग जो है वो रेगुलराइज करने के लिए, लेकिन उसको रेगुलराइज करने के लिए यहाँ के लोगों ने कुछ पेपर जमा ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था। अब यहाँ पे जो बिल्डिंगों का कार्रवाई करने का और उनको तोड़ने की बात भी जो हो रही है, तो सिर्फ हम ये चाहते हैं कि फिर उनके घर किस तरह बचेंगे। या तो TMC को ऐसा करना चाहिए कि भाई, या तो उनकी जो MMRDA ने जो सर्कुलर निकाला था 2022 में मार्च में निकला था ये सर्कुलर MMRDA का, जो कि बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के 2020 से पहले की सभी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए, तो वही सर्कुलर, और वो सर्कुलर 152 मीटिंग्स 152 मीटिंग्स हुई थी, और उसके बाद ये सर्कुलर निकला था। तो क्यों नहीं TMC फिर से वो मीटिंग्स लेती है? क्यों नहीं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो भी वहां पे आगे तक पहुंच रहे हैं, हमारे एकनाथ शिंदे, आपसे भी गुजारिश है कि एकनाथ शिंदे साहब से ये चीज बताए कि जब वो 152 मीटिंग्स के बाद में वो सर्कुलर निकला था, तो आज क्लस्टर में और ये सब चीजें है, तो वापिस से कुछ ऐसी मीटिंग्स हो जिससे वो रेगुलराइज, जो बिल्डिंग अभी तक बनी हुई है उन सबको रेगुलराइज किया जाए, है ना। तो ये मैसेज आप एकनाथ शिंदे तक के पहुंचाइए कि भाई जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है, जब 2020 तक का उसको हद रखिए ना, तो उसको करो ना आज तक की, आगे की बिल्डिंग को मत बनने दो
अगर बनती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उनके ऊपर 420 का मैटर लगाओ, चीटिंग केस करो, फ्रॉड केस का बनाओ। लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं भी कोई प्लान अप्रूव्ड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सबको तुमने रेगुलराइज में की उसके अंदर हाथ में डाल दिया है, कोलेस्ट्रॉल की स्कीम में डाल चुके हैं कि उससे पहले की अगर कोई